तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम अपने आप को भारत का सबसे अच्छा दोस्त कहता है। इवन दोस्तों बीते कुछ सालों में यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कई बार ऐसे दावे किया गया कि उन दावों से ये लगने लगा कि शायद यूनाइटेड किंगडम के अलावा इतना करीब दोस्त भारत का कोई और नहीं है। पर दोस्तों ऐसे वेस्टर्न देशों के जो कथनी और करनी है उसमें काफी अंतर होता है। मतलब ये देश सामने कहता कुछ और है लेकिन पीठ पीछे काम कुछ और करता है। और दोस्तों इसका ही एक बड़ा सबूत हाल ही में मिला है। आप सब लोगों को पता ही होगा जब कोई डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री के द्वारा कोई बड़े हथियार का डेवलपमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी अधिक होता है। बेसिकली ऐसे वेस्टर्न देश जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहता है और ऐसे हथियारों को बनाने में महारत हासिल करने वाले कंट्री के रूप में भी दिखाता है, वो कभी नहीं चाहता है कि उनके अलावा कोई अन्य देश इस तरीके के हथियारों का निर्माण करे जो भविष्य में आके उनके हथियारों को चैलेंज करे। और दोस्तों इसी कारण कभी भी कोई देश अगर नए हथियारों का डेवलपमेंट करता है तो ऐसे वेस्टर्न देश अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उसे रोकने का अवश्य प्रयास करता है। और दोस्तों ऐसा प्रयास भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के खिलाफ भी हो चुका है। दोस्तों ये बात ढका छुपा नहीं है कि तेजस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में जो लंबा डिले आया है और इसमें जितने बड़े बड़े हर्डल्स आया है उसके कई सारे कारण तो है, लेकिन इनमें से एक कारण वेस्टर्न देशों के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और प्रेशर भी है। और दोस्तों अब ऐसा प्रेशर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए भी लगाया जा रहा है। दोस्तों भारत की तरफ से अपने बलबूते पे बनाए हुए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को बीते कुछ सालों में एक्सपोर्ट करने के लिए काफी अधिक प्रमोट किया गया है। और दोस्तों भारत इन एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, पर इस इरादे के बीच में जो सबसे बड़ा अड़ंगा है वो है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के तरफ से दक्षिण अमेरिकी ये देश मतलब अर्जेंटीना के ऊपर हथियारों को लेकर एक प्रतिबंध लगाया गया है जिसे कि आर्म्ड एम्बार्गो कहा जाता है। और दोस्तों ये एम्बार्गो अब भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बेसिकली दोस्तों ये जो आर्म्ड एम्बार्गो है ये अब तक कई सारे डीलों को नष्ट कर चुका है और खास करके ये एम्बार्गो भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के ऊपर असर इसीलिए डाल रहा है क्योंकि तेजस एयरक्राफ्टों में इजेक्शन सीट के रूप में ब्रिटेन के मार्टिन ब्रेकर के इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे किसी भी पार्ट्स के साथ मतलब ब्रिटेन के कंपनी के द्वारा बनाया हुआ किसी भी पार्ट्स के साथ भारत इन प्रतिबंधों के चलते हुए अपने एयरक्राफ्ट या किसी अन्य हथियार को अर्जेंटीना को नहीं बेच सकता है। पर दोस्तों भारत की तरफ से अर्जेंटीना को इस डील के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि अगर अर्जेंटीना तेजस एयरक्राफ्टों को परचेस करता है तो इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी ब्रिटेन के कंपोनेंट या फिर ब्रिटिश कंपोनेंटों को आइदर स्वदेशी कंपोनेंट या फिर किसी अन्य देश के कंपोनेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि जो इजेक्शन सीट्स को लेकर सबसे अधिक मुश्किल है उन इजेक्शन सीट्स को भी भारत आइदर अपने खुद के द्वारा बनाए जाने वाले किसी एक इजेक्शन सीट के द्वारा रिप्लेस करेगा या फिर अमेरिकन इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल ब्रिटेन के इजेक्शन सीट के जगह में किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अर्जेंटीना का मामला तो संपूर्ण रूप से अलग है क्योंकि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये टेंशन है और इसे लेके एक लड़ाई भी 1982 में हो चुका है। बेसिकली दोस्तों अर्जेंटीना के तट के नजदीक स्थित जो फॉकलैंड आइलैंड है इसके ऊपर 1833 से ब्रिटेन राज करता था, लेकिन अर्जेंटीना का इसके ऊपर एक क्लेम है। बेसिकली ब्रिटेन चाहता है कि ये जो आइलैंड है इसे लेके एक सेल्फ डिटरमिनेशन किया जाए, मतलब आइलैंड के लोगों से ये राय लिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। पर अर्जेंटीना इस आइलैंड के ऊपर एक अपना खुद का क्लेम करता है और इसे लेके अर्जेंटीना के द्वारा एक सैनिक अभियान भी चलाया गया था जिस कारण ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में इस आइलैंड को लेकर एक लड़ाई भी हुआ था और उसके बाद अर्जेंटीना के ऊपर ब्रिटेन के द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाया गया है। पर दोस्तों अगर ये मामला अर्जेंटीना के अलावा किसी अन्य देश के साथ होता तब भी भारत को कई तरीके के चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता था। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वेस्टर्न देश है ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री या फिर भारत के अलावा कोई और ऐसे डेवलपिंग कंट्री हथियारों के डेवलपमेंट में सेल्फ रिलायंस हासिल करे और हमेशा से ही ये देश इसे रोकने का प्रयास करता रहता है। हालांकि दोस्तों अर्जेंटीना के अलावा अगर कोई अन्य देश होता जिसके साथ भारत हथियारों के डील करने को लेके बातचीत कर रहा होता और उसके साथ ब्रिटेन भी अगर अपने हथियारों को बेचने को लेके कोई बातचीत कर रहा होता तो ऐसे में ब्रिटेन अवश्य प्रयास करता कि भारत के डील को किसी भी हालत में रोका जाए और ये डील अपने कब्जे लिया जाए। और दोस्तों इसी कारण मेरा मानना यह है कि ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या रशिया हो, किसी भी देश के ऊपर भारत को हथियारों के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और हथियारों के मैक्सिमम से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को अपने बलबूते पे बनाना चाहिए ताकि भविष्य में भी कभी ये देश भारत के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध ना लगा सके या भारत के हथियारों के बिक्री के ऊपर कोई प्रभाव डाल सके। हालांकि दोस्तों भारत अब तेजस मार्क 1 के बाद तेजस मार्क 2 के लिए काफी हद तक इसी तरीके से ही आगे बढ़ रहा है और दोस्तों इसी कारण तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के रोल आउट में थोड़ा डिले भी हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1 के मुकाबले में काफी अधिक मात्रा में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये कंपोनेंट संभावित 90 से 92% तक हो। हालांकि इंजनों के मामले में अभी भी भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि
कि जल्द से जल्द इस डिपेंडेंसी को भी भारत घटा देगा और संपूर्ण रूप से हथियारों के टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रिटेन के द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है, क्या ये ब्रिटेन का दोगलापन है? और अर्जेंटीना के अलावा अगर कोई अन्य देश होता तब भी क्या ब्रिटेन की तरफ से इसी तरीके का ही रवैया अपनाया जाता? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।